हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बोट एंड स्ट्रीम से लेकर कुछ दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास, जिनमें हमें फॉर्मूलों का यूज करना पड़ता है। और इन फॉर्मूलों का यूज हम एग्जाम में टाइम बचाने के लिए करते हैं। आपके पास ऐसे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बोट एंड स्ट्रीम टॉपिक से। ये एक फॉर्मूले अगर आपको याद हो जाते हैं, अगर ये फॉर्मूले आप याद रखते हो तो एग्जाम में आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। और आपको ये पता होगा कि एग्जाम में सिर्फ टाइम का ही खेल होता है, कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन सोल्व तो हो ही जाता है। इन फॉर्मूलों को हम इसलिए कर रहे हैं कि बीच की 3-4 लाइनें या फिर स्टेजेस हम बचा सकें और साथ ही साथ हम टाइम भी बचा सकें। तो चलिए देखते हैं ये दो टाइप है कौन से। एक टाइप हमारे पास इस साइड है और दूसरी टाइप हमारे पास इस साइड है। बोट एंड स्ट्रीम में ये दोनों फॉर्मूले आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। देखते हैं टाइप नंबर 1। पहले आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। एक नाव डी किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है और डी किलोमीटर वापस आती है, तो उसे टोटल टी टाइम लगता है। मतलब इस टाइप के आपके पास क्वेश्चन होंगे। आपके पास डी किलोमीटर कुछ वैल्यू दी गई होगी। डी किलोमीटर की कुछ वैल्यू दी गई होगी, जैसे 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, और टोटल टाइम दिया गया होगा 2 घंटे 3 घंटे या 4 घंटे। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए, जब बोट डाउन स्ट्रीम यानी धारा के साथ जाती है तो बोट प्लस रिवर की स्पीड जुड़ जाती है। और जब अप स्ट्रीम जाती है यानी धारा की विपरीत दिशा में जाती है तो बोट की स्पीड में से रिवर की स्पीड हम घटा देते हैं। साथ ही साथ ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू टाइम होता है। तो चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं कि फॉर्मूला बनता कैसे है, और वो फॉर्मूला आपको याद भी रखना है। उस फॉर्मूलों को हम बेसिक से लेके उस फॉर्मूले तक कैसे पहुंचते हैं, चलिए देखते हैं। इसने लिखा एक नाव डी किलोमीटर की दूरी, ठीक है, धारा की दिशा में जाती है। धारा की दिशा में जाती है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे कि धारा की दिशा में जब बोट जा रही होती है तो बोट प्लस रिवर की स्पीड जुड़ जाती है। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करेंगे बी प्लस आर, तो हमारे पास टाइम आएगा, यानी हम गए तो हमें कुछ टाइम लगा होगा। प्लस अब हम वापस आते हैं, वापस आते टाइम डी किलोमीटर ही वापस आते हैं। वापस आते टाइम हमारी नाव है वो अपस्ट्रीम चलेगी, यानी बी माइनस आर हो जाएगी पूरी स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड टाइम होता है, यानी गई तब इतना टाइम लगा और तब वापस बोट आई तो इतना टाइम लगा। और हमें दिया गया है कि टोटल टाइम हमें टी लगता है। इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। नीचे बी प्लस आर बी माइनस आर, साथ ही साथ आपको यह भी पता होगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। नीचे हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो होगा क्या, बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन में, यहां से हम डी कॉमन ले लेंगे। डी कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, बी माइनस आर, ये इधर आएगा और ये उधर चला जाएगा। प्लस बीच में प्लस का निशान है तो बी प्लस आर इज इक्वल टू टी। आर से आर कट जाएगा, हमारे पास अंदर क्या बचेगा, डिस्टेंस मल्टीप्लाई टू बी। बी और बी जुड़ जाएंगे, नीचे हमारे पास बचेगा बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अब इस इक्वेशन को मैं थोड़ा आगे लिखता हूं ताकि आपको आसानी से दिखे। डी इधर का इधर रह जाएगा, बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो टू बी है ये इसके नीचे आ जाएगा, यानी हमारे पास लास्ट में आके ये फॉर्मूला बनेगा। या तो हम एग्जाम में ऐसे सोल्व करें, जैसे एक स्टेज करेंगे, दूसरी स्टेज करेंगे, तीसरी स्टेज करेंगे और थर्ड स्टेज में हमें कोई ना कोई आंसर मिलेगा। तो इतना सारा टाइम हम, अगर हमें ये सीधा फॉर्मूला याद होगा तो हम बचा लेंगे। इसलिए इस फॉर्मूले को मैं सीधा लिख देता हूं ताकि आपको देखने में कोई परेशानी ना हो, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। फॉर्मूला बनता है हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए, d इज इक्वल टू, मैंने बता दिया कैसे है, आप बैक करके वीडियो को देख लेना। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बी स्क्वायर यहाँ बोट की स्पीड है, आर रिवर की स्पीड है, मल्टीप्लाई बाई टी अपॉन टू बी। जब हमें टोटल टाइम लगता है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना है और ये फॉर्मूला याद रखना है। आगे के सारे क्वेश्चन मैं इन्हीं फॉर्मूलों के बेस से कराऊंगा। दूसरी टाइप देखते हैं। दूसरी टाइप में क्या दिया गया है, एक नाव को डी किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा जाने में तथा वापस आने में
टी टाइम कम लगता है। यानी ये कह रहा है कि जब नाव धारा की दिशा में जाती है तो कम टाइम लगता है और वापस आती है तो ज़्यादा टाइम लगता है, और इन दोनों टाइम के बीच में डिफरेंस हमारा टी है। यानी कि हम जब धारा की विपरीत दिशा में जाएंगे, यानी हम अपस्ट्रीम में जाएंगे, तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए टाइम ज़्यादा में से हम कम घटाएंगे तभी तो टी टाइम आएगा। तो चलिए करते हैं। डी डिस्टेंस, स्पीड कितने से आएगी, बी माइनस आर। धारा की विपरीत दिशा में जा रही है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। दोनों का डिफरेंस दे रखा है, यानी टी टाइम कम लगता है। डी अपॉन बी प्लस आर, इस स्पीड से जाएगी तो हमें टाइम कम लगेगा, ज़्यादा में से कम घटाएंगे तभी पॉजिटिव आएगा टी। वही की वही कर देते हैं, जैसे बी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। डी हम कॉमन ले लेंगे, बी प्लस आर इधर जाएगा। अब देखना बीच में माइनस का निशान है तो माइनस करेंगे हम बी प्लस आर। जब माइनस को हम माइनस बी और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब हो जाएगा प्लस। यहाँ कटेगा क्या, यहाँ बी से बी कट जाएगा, बी प्लस का है यहाँ बी माइनस का है, इज इक्वल टू टी। अब इससे आगे की स्पीड मैं यहाँ कर देता हूँ। अंदर क्या रहेगा, डी मल्टीप्लाई बाई 2r अपॉन बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी। दूसरा फॉर्मूला हो गया हमारा यहाँ। इससे आगे आप सोल्व करके देखना। आपने बोट एंड स्ट्रीम से सारे क्वेश्चन किए होंगे। बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इधर जाएगा तो टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2r इसके नीचे आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला हमारा ये बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इन दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है, हमें बी स्क्वायर इधर भी दे रखा है, आर स्क्वायर इधर भी दे रखा है। इधर करके देख देता हूँ मैं पूरा आपको। डी इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r। ये फॉर्मूला सेम टू सेम दिख रहा होगा आपको शायद। बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई टी, नीचे 2b। अब देखना इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ बोट की स्पीड दी गई है नीचे जब टोटल टाइम लगता है, और दूसरे फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, यहाँ 2r दिया गया है। जब टाइम कम लगता है तो नीचे हमारा आता है 2r। रिवर की स्पीड दी जाती है नीचे जब हमें टाइम कम लगता है दूसरी टाइप में। फर्स्ट टाइप में हमें बी नीचे लिखना होता है, 2b नीचे लिखना होता है, ताकि बोट की स्पीड लिखनी होती है जब टोटल टाइम हमें लगता है। तो आगे हम चलकर इन्हीं दो फॉर्मूलों का यूज करके बड़े से बड़े क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही कम टाइम में करेंगे। देखना आपको इन दोनों फॉर्मूलों का कितना ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो चलिए इन दोनों फॉर्मूलों पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि फॉर्मूले कहाँ यूज करने हैं और कैसे करने हैं। इन दोनों फॉर्मूलों को मैंने एक साथ इसलिए लिया है कि आपको दोनों फॉर्मूलों में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, आपको क्लियर क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मैंने उसी में चेंज किया है कि मैंने वहाँ पे नंबरिकल वैल्यू रख दी है। एक नाव 1.6 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है और 1.6 किलोमीटर वापस आती है, तो टोटल टाइम 1 आवर का लगता है। नाव की चाल 5 किलोमीटर पर घंटा है, तो धारा की चाल ज्ञात करो। इस फॉर्मूले में सारी की सारी वैल्यू रख देते हैं। डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 1.6 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी धारा बोट की चाल कितनी है, नाव की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, माइनस रिवर की स्पीड का स्क्वायर। रिवर की स्पीड हमें दे नहीं रखी तो रिवर की स्पीड यानी आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई टी। कितना टोटल टाइम लगता है, 1 आवर का टोटल टाइम लगता है, मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 2। 2 के नीचे क्या है, बी यानी बोट की स्पीड। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.6 को हम क्या लिख सकते हैं, 16/10। 5 to 10 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 माइनस आर स्क्वायर। 1 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमें इस स्टेप को लिखने की कोई नीड नहीं है। 10 से 10 कट जाएगा, इधर हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 25 माइनस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इधर आएगा, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9। आर की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3, यानी हमारे पास धारा की चाल आ गई जो हमें पूछी गई थी 3 किलोमीटर पर आवर। इसी क्वेश्चन को अगर हम बेसिक से करते तो हमें 3-4 स्टेप और करने होते।
ये सीधे स्टेप में हो गया कि हमें पता है ये फॉर्मूला हमने सीधा लगा दिया है, तो जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा हम सीधे ही निकाल लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको माइनस करेंगे, 3 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में क्या है कि हमें कम टाइम लगता है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसा कि मैंने पीछे बताया था, कम टाइम के लिए हमें d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r मल्टीप्लाई बाई टी करते हैं। तो चलिए इस इक्वेशन में हम पूरी की पूरी न्यूमेरिकल वैल्यू रख देते हैं। जैसे डिस्टेंस हमें दी गई है 8/3 किलोमीटर इज इक्वल टू बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं दी गई है हमें, यहाँ धारा की चाल दी गई है 3 किलोमीटर, नाव की चाल हमें ज्ञात करनी है, तो हम करेंगे बी स्क्वायर, जो हमें कोई वैल्यू नहीं दी गई है। आर स्क्वायर का मीन होता है धारा की चाल, धारा की चाल हमें दी गई है 3 किलोमीटर पर आवर। 3 का स्क्वायर करेंगे हमारे पास आ जाएगा 9, मल्टीप्लाई बाई कितना टाइम कम लगता है 1 आवर का टाइम कम लगता है, अपॉन में 2r। 2r स्पीड किसकी है, धारा की स्पीड है। धारा की स्पीड कितनी दे रखी है हमें, 3 किलोमीटर पर आवर। इधर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 8/3 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 9। यहाँ भी एक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए हम ये स्टेप नहीं लिख रहे। 3 2 जा 6, यहाँ आ जाएगा 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 9। माइनस 9 इधर जाएगा तो 16 में जुड़ जाएगा इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये स्टेप मैं आगे लिख देता हूँ थोड़ी, इधर 16 प्लस 9 हो जाएगा 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बी का जब हम रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। यानी हमें पूछा क्या है, हमें बोट की स्पीड पूछी है। इस तरह के क्वेश्चनों में हमें अगर सीधे फॉर्मूला लगा देते हैं तो हमारा काफ़ी टाइम बच जाता है। यानी कि हम बेसिक से ना करके इन फॉर्मूलों को हम याद कर लेते हैं और सीधे का सीधा आंसर निकालते हैं। ये हमें मेंस में भी हेल्प करेगा और CBT 2 में भी हेल्प करेगा। आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इन 2 फॉर्मूले को याद कर लेते हो तो बोट और स्ट्रीम से लेकर कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो आप सोल्व कर लोगे। देखिए पीछे बताया वही फॉर्मूले पे बेस यही क्वेश्चन है। इसमें कम के लिए बताया गया है कि एक नाविक 12 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा जाने और धारा के विपरीत आने में 6 आवर का टाइम कम लेता है। यदि नाविक अपनी नाव की चाल को दुगुना कर दे तो आने से जाने में 1 घंटा कम लगता है। तो धारा की चाल बताओ। तो कम के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वही बताया आपको। जैसे d इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टी। यहाँ मैं x बोट को मान रहा हूँ, बोट की स्पीड को, और y मान रहा हूँ रिवर की स्पीड को। वरना हम y और x की जगह या x या y की जगह हम b और r भी मान सकते हैं। तो हमें डिस्टेंस कितनी दी गई है, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ वापिस से ताकि आपके रिमाइंड हो जाए। बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई टी अपॉन 2r। ये फॉर्मूला होता है कम के लिए। तो चलिए सोल्व करने की कोशिश करते हैं। एक में दिया गया है कि 12 किलोमीटर की दूरी किस स्पीड से जाता है, कोई स्पीड नहीं दी गई हमें बोट की। पूछा क्या है, धारा की स्पीड पूछी है हमें, वाई स्क्वायर। फिर से मैं वाई स्क्वायर लिख रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई टी अपॉन 2r। टी की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ, 6 आवर कम लेता है, तो 6 टी की वैल्यू 6 2 जा 12, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो 4r हो जाएगा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा पहली कंडीशन पे कोई एक इक्वेशन बन गई है हमारी, ये फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी बार वो क्या कह रहा है, यदि नाविक अपनी नाव की चाल को दुगुना कर देता है तो वही डिस्टेंस यानी 12 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने में वो बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 1 घंटा कम लेता है। यहाँ दिया गया ना 1 घंटा कम लेता है। अपॉन में करेंगे हम 2r इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 2 जा 24r, इधर बचेगा, सॉरी यहाँ 4b स्क्वायर होगा क्योंकि वहाँ इसने बोट की चाल है वो दुगनी कर दी है। तो पहले b थी, b का स्क्वायर लिखते थे, अब 2b हो गई तो 2b का स्क्वायर लिखेंगे तो 4b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 4b स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन होगी 2। हमारा आंसर तो निकला ही नहीं।
अब देखते हैं इन दोनों इक्वेशन को हम अगर मल्टीप्लाई करें या फिर घटाएं या जोड़ें तो कुछ हो सकता है क्या। हमें बोर्ड को इलिमिनेट करना है क्योंकि हमें धारा की चाल पूछी है जो कि आर है। हमें बोर्ड को इलिमिनेट करना है, बी को इलिमिनेट करना है, तो यहाँ बी को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और बी को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी की पूरी इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई होगी। 4r इज इक्वल टू 4b स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर। ये लिखेंगे 16r इज इक्वल टू 4b स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट है ना ये। इस इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड इक्वेशन से हम जब माइनस करते हैं 6r इज इक्वल टू 4b स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। यही इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दी है। अब इन दोनों को घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आएगा 8r इज इक्वल टू, निशान चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, 4b स्क्वायर से 4b स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा कितना, प्लस 4 में से 4r में से r स्क्वायर घटाएंगे बचेगा कितना 3r स्क्वायर। यहाँ बचेगा कितना 3r स्क्वायर, एक r से एक r कट जाएगा, नीचे बचेगा 8 इज इक्वल टू 3r, r इधर रह जाएगा, 8 के अपॉन में आ जाएगा 3 इज इक्वल टू r। यही हमारी धारा की चाल होगी, यही हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इन फॉर्मूला का यूज हम टाइम बचाने के लिए कर सकते हैं, वरना अगर हम बेसिक से करेंगे तो पहले लिखेंगे 12 अपॉन बी प्लस आर माइनस 12 बी माइनस आर इज इक्वल टू 6। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते करते यहाँ तक पहुँचेंगे, इतने में टाइम हो जाएगा पूरा का पूरा। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम टाइम बचाने के लिए इन फॉर्मूलों का यूज करते हैं, जो कि आपको एसएससी सीबीटी 2 में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। दोस्तों अपने पास बोट एंड स्ट्रीम का एक तकड़ा सा क्वेश्चन है, जिसमें हमें ट्रिक कोई भी काम नहीं आएगी, हमें हिट एंड ट्रायल मेटर करना पड़ेगा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। नदी के किनारे दो घाट हैं जिनके बीच की दूरी 21 किलोमीटर है। एक नाव जाने और आने में कुल 270 मिनट का टाइम लेती है, जिनमें 40 मिनट का समय यात्री लेने में भी लेती है। नदी का बहाव 2.5 किलोमीटर पर आवर है, तो नाव की चाल ज्ञात करो। यह हमें नदी का बहाव दिया गया है 2.5 किलोमीटर। कल मैंने आपको पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे कि आने और जाने में जब टोटल टाइम लगता है तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, d इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x मल्टीपल बाई टी। और जब आने और जाने में लेस टाइम लगता है तो ये फॉर्मूला लगता है d इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीपल बाई टी अपॉन में 2y। अब हम इस फॉर्मूले में जब इसमें टोटल मिनट दे रखी है तो क्या हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं, लेकिन इसमें एक क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि यहाँ हमें x की वैल्यू नहीं पता है, हमें सिर्फ y की वैल्यू पता है। x इधर जाएगा तो x एक इधर रह जाएगा, एक्स स्क्वायर एक x इधर हो जाएगा, तो वो एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगी और हमें क्वेश्चन को सोल्व करने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अगर आपको लगानी है, ये ट्रिक तब काम आएगी जब आपको x की वैल्यू दे रखी हो, यानी बोट की वैल्यू दे रखी हो, तब सिर्फ यहाँ x बचेगा, तब सिर्फ यहाँ y बचेगा, सॉरी, तब आप स्ट्रीम की स्पीड निकाल सकते हो। और लेस टाइम में जब आपको धारा की स्पीड दे रखी हो तो आप डायरेक्टली ये इक्वेशन लगा सकते हो। देखते हैं इक्वेशन होता कैसे है। सबसे पहले देखते हैं 21 किलोमीटर की दूरी यानी 21 किलोमीटर की दूरी बोट जाएगी b प्लस आर की स्पीड से, प्लस 21 किलोमीटर दूरी बोट वापस आएगी b माइनस आर की स्पीड से अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू टाइम कितना लेगी। ये बोल रहा है 270 मिनट का टाइम पूरा टोटल लेती है, जिसमें से वो 40 मिनट तो यात्रियों को लेने में खराब कर देती है। तो टोटल टाइम कितना बचा उसके पास, 230 मिनट बची उसके पास, यानी कि 270 माइनस 40 इज इक्वल टू 230 मिनट। मिनट को जब हम हावर में बदलेंगे तो अपॉन में 60 कर देते हैं, 0 से 0 कट जाएगा। इक्वेशन बनेगी क्या, 21 बटा बोट
अब एक बात और देखना है, हमें स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है 2.5 किलोमीटर पर आवर, 2.5 किलोमीटर पर आवर प्लस 21 बी माइनस 2.5 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 23/6। अब यहाँ पे हम ऑप्शन का यूज करेंगे, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिए। देखते हैं सबसे सटीक ऑप्शन कौन सा हो सकता है। पहले ऑप्शन ए करके देखते हैं, फिर बी करके देखेंगे, फिर सी और फिर डी। ए में करके देखते हैं, चलिए इधर बता देता हूं मैं। 21/10 किलोमीटर होगी, 10 में 2.5 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 50, या पॉइंट था इसलिए मैंने ऊपर 0 लगा दिया। वही सिचुएशन होगी 20, ये कितना हो जाएगा, जब ये जाएगा तो 7.5 होगा और ऊपर चला जाएगा 0। ये इक्वेशन 23/6। यहाँ 5 का मल्टीप्लाई, यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 6 कैसे आ सकता है, आ ही नहीं सकता। जैसे हम इसे काट भी देंगे, जैसे 25×5 125, ठीक है, 4 और 2 प्लस 25 थी 75, 4 और 2, इससे 6 का बनेगा ही नहीं, कभी भी नीचे 6 नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हम कट कर देंगे। देखते हैं दूसरा ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन में हम करेंगे क्या, देखते हैं दूसरा ऑप्शन। 21 बोट की स्पीड लगा के देखते हैं हम, 11.5 किलोमीटर पर आवर, 11.5 प्लस स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 2.5 किलोमीटर पर आवर प्लस 21 अब हम 11.5 में से 2.5 घटाएंगे तो कितना होगा, 5 पॉइंट से सीधा घट जाएगा, ठीक है। 11 में से 2 घटाएंगे, अब कितना बचेगा 9, और ये इक्वेशन की दे रखी है हमें 23/6। देखते हैं काम बनता है नहीं बनता है। 21 5 कितना होगी 12, 12 और 2 14 प्लस 21/9 23/6 काट देते हैं, 7 दूनी 14, 7 या 21 प्लस 7 या 21, 3 या 9, नीचे इक्वेशन 6 बन रहा है, यहाँ भी 6 है, करके देखते हैं। चलो एलसीएम ले लेंगे, 6 3 का मल्टीप्लाई होगा 3 से 9 प्लस 2 का मल्टीप्लाई होगा 7 से 14, आ गया हमारा आंसर 23। यानी कि ऑप्शन बी हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 11.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। किस चीज का आंसर आया है, ये बोट की स्पीड आई है, स्पीड ऑफ बोट। दोस्तों एसएससी के मेंस में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जब आपको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना पड़ता है। अगर आप ऐसे फॉर्मूले लगाओगे और इसे सोल्व करोगे तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतनी भारी हो जाएगी कि सोल्व करना भी महाभारत हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन है, आप हर क्वेश्चन को ऐसे, जैसे भी ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिखे तो आप ऑप्शन का यूज करने का बेहतर आइडिया इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। बोट एंड स्ट्रीम में हमारे पास दो कंडीशन और बनती हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ होता है 25 किलोमीटर कोई नाविक अपस्ट्रीम जाता है और 39 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आता है, तो उसे टोटल 8 आवर लगते हैं, 8 घंटे का टाइम लगता है उसे। फिर वो क्या करता है, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है और 52 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है, तो उसे 10 आवर का टाइम लगता है। तो इसमें हमें बोट और स्ट्रीम की स्पीड निकालनी होती है। और दूसरी कंडीशन इसी क्वेश्चन की ये होती है। पहली कंडीशन में हम करेंगे क्या, यहाँ पे गैस करेंगे किसका मान, b माइनस आर, यानी अपस्ट्रीम की स्पीड अगर हम 5 रख देते हैं तो यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। x प्लस बी प्लस आर की वैल्यू अगर हम यहाँ 13 रख देते हैं तो यहाँ 3 आ जाएगा, यानी ये सेटिस्फाई कर जाएगा। 5 + 3 = 8 हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें रखते हैं तो भी ये सेटिस्फाई हो जाएगा। कुल मिलाकर बात कहने की ये है कि कहीं पे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, हम गैस कर लेंगे आराम से। लेकिन दूसरी कंडीशन ये बनती है कि हम आसानी से इनकी वैल्यूज गैस नहीं कर पाते। तो इस कंडीशन में हम एग्जाम में टाइम बचाने के लिए किस सिचुएशन का यूज करेंगे, देखते हैं। हम पहले इसमें करके देखते हैं कि अप्लाई हो रही है नहीं हो रही है, सीधा गैस करके देखते हैं। चलो मैं यहाँ कर देता हूँ 4 b - r, तो यहाँ 3 आ जाएगा। उसके लिए हमें यहाँ 18 करना पड़ेगा,
नहीं होगा, नहीं होगा, 3 आ जाएगा। 18 करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, ये सेटिस्फाई नहीं होगा, 4 नहीं रख सकते। चलो 6 करके देखते हैं, यहाँ 6 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो गया तो इसे 18 करना पड़ेगा तब ये 1 होगा। चलो पहली कंडीशन ये सेटिस्फाई हो जाता है, 3 और आ जाता है। लेकिन वही b माइनस आर की वैल्यू यहाँ रखेंगे हम, तो यहाँ 6 आएगा, और b प्लस आर की वैल्यू हमने 18 मानी थी, वो रखेंगे तो 6 तो इधर ही आ गया, फिर 0.5 थोड़ा ना आएगा, 24 अपॉन में 18, 0.5 थोड़ा ना होगी इसकी वैल्यू, तो कुछ ज़्यादा ही होगी, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। ऐसी कंडीशन में हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसे मैं रफ कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन में कुछ ऐसा होगा कि 12 किलोमीटर जाएगा और डाउन अपस्ट्रीम जाएगा और 18 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाएगा, तो उसे टोटल 3 हावर लगेंगे। और फिर 36 किलोमीटर अगर वो अपस्ट्रीम जाएगा प्लस 24 किलोमीटर वो डाउनस्ट्रीम जाएगा, तो उसे 6.5 घंटे लगेंगे। ऐसी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम बी माइनस आर को कुछ मान लेते हैं। बी माइनस आर को हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि ये ऐसे हो सकता है क्या, बी माइनस आर, यही तो है बी माइनस आर। इधर हम अगर कॉमन ले लेते हैं बी माइनस आर को, तो हम यहाँ मान लेते हैं एक्स, ठीक है, बी माइनस आर को एक्स मान लेते हैं। बी प्लस आर 1 अपॉन बी प्लस आर को हम क्या मानेंगे, वाई मानेंगे, मान लिया हमने। चलो अब करते क्या है, ये इसीलिए मान रहे हैं कि ताकि हमारे स्टेप बच जाएं और टाइम बचे एग्जाम में, यही मानना पड़ता है। तो हम लिखेंगे क्या, 12, बी माइनस आर को क्या माना है हमने, 1 अपॉन बी माइनस आर को एक्स माना है, तो हम यहाँ एक्स लिख देते हैं, ठीक है। 18, बी प्लस आर को क्या माना है हमने, वाई माना है, यहाँ वाई रख देते इज इक्वल टू 3 हावर। अब करेंगे बी माइनस आर को क्या माना है, एक्स, 26 3 एक्स प्लस 24 वाई इज इक्वल टू 6.5 हावर। अगर हमें बोट की स्पीड निकालनी है और स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, तो हमें एक्स का मान भी चाहिए और वाई का मान भी चाहिए। सबसे पहले हम एक्स का मान वाई का मान निकालेंगे, ताकि यहाँ एक्स आराम से एलिमिनेट हो जाए। इसके लिए हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस इक्वेशन को मैं नीचे लिख रहा हूँ, 36x होगा, ठीक है, 54y होगा, 18 को 3 से करेंगे तो 18 3 54 इज इक्वल टू, इसको 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा। अब हम करेंगे क्या, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड घटा देंगे, यही इक्वेशन है ऊपर वाली, ये नीचे, इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, पूरी की पूरी इक्वेशन को। अब इससे घटा देते हैं, निशान चेंज कर देते हैं, ये कट ही जाएगा, इधर क्या आएगा 0 3 माइनस का मान लो, यहाँ क्या आएगा 5 जाएगा 2.5 वाई 2.5 वाई आएगा, यहाँ सॉरी 30 वाई आएगा, 2.5 यही रहेगा। अब करेंगे क्या, ये भी माइनस का आएगा क्योंकि 9 माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू 25 अपॉन 3, और एक पॉइंट हटाने के लिए 0 लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। कुल मिलाकर y की वैल्यू हो जाएगी y इज इक्वल टू 1 अपॉन 12। ये इक्वेशन 1 आ गई हमारी, यानी कि हम y 1 अपॉन बी प्लस आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 12 हो गया हमारा। तो b प्लस आर की वैल्यू सीधी सीधी होगी 12, यानी डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी टोटल 12 किलोमीटर। अब निकालते हैं अप स्ट्रीम की स्पीड। इक्वेशन को एक बार मैं मिटा देता हूँ, पूरी की पूरी इक्वेशन वैसे का वैसे कर देते हैं। अब हम करेंगे क्या, x की वैल्यू यानी डाउन स्ट्रीम की वैल्यू, अप स्ट्रीम की वैल्यू निकालने के लिए हम y को एलिमिनेट करेंगे और x को रखेंगे। इसके लिए हम y को एलिमिनेट करने के लिए हम दोबारा से इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ 12 36 b माइनस आर को क्या लिखा था हमने, x लिखा था, 36x
प्लस बी प्लस आर को क्या लिखा था, वाई लिखा था हमने, 24y इज इक्वल टू 6.5। अब होगा क्या, हमें x को एलिमिनेट तो पहले ही कर दिया, हमें y को एलिमिनेट करना है। y को एलिमिनेट करने के लिए हमें यहाँ 24 बनाना पड़ेगा, और उसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसमें 3 का डिवाइड करना पड़ेगा। 3 का डिवाइड करेंगे, 3 का डिवाइड करेंगे, 3 का डिवाइड करेंगे, इक्वेशन कुछ बनेगी कैसे, 3 का डिवाइड कर देंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार, आगे लिखता हूँ 36x प्लस 24y इज इक्वल टू 6.5। 24 बनाना, इसे कर दो 3 से, 4x, 6y इज इक्वल टू 1 होगा। अब हम आसानी से 24 बना लेंगे। 24 बनाने के लिए करेंगे क्या, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 16 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरी की पूरी इक्वेशन 16, 24, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चुके 24 इज इक्वल टू 4, यहाँ 4 आ जाएगा। अब हम आसानी से y को एलिमिनेट कर लेंगे, इसके नीचे लिख देंगे 16x प्लस 24y इज इक्वल टू 4, निशान चेंज कर देंगे, y 24y से 24y कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 20x इज इक्वल टू, यहाँ कितना बचेगा 2.5, x इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 12, 0 एक पॉइंट हटाने के लिए तो 25 चौका 100, 1/4, यानी x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू क्या मानी थी हमने, b माइनस आर, b माइनस आर x की जगह रख देते हैं, क्या वैल्यू आई है 1/r4, यानी अपस्ट्रीम में b माइनस 4 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं b माइनस आर इज इक्वल टू 4। हमें बोट की स्पीड निकालनी है तो जोड़ देते हैं, b इज इक्वल टू हमारा 8 हो जाएगा, बोट की स्पीड आ जाएगी। वैसे ही हम स्ट्रीम की स्पीड भी निकाल देंगे। क्वेश्चन समझाने में बड़ा था, लेकिन जब एग्जाम में करोगे तो आपके कुछ स्टेप बच जाएंगे। जैसे आप इनका एलसीएम लोगे, इसको इधर रखोगे, इसको उधर रखोगे, ऐसे कुछ टाइम लगेगा, पर कोई फायदा नहीं है। इतना करने के बाद भी, इतने पढ़ चुके हो फिर भी मेंस में आपको टाइम लग रहा है। ऐसे क्वेश्चन हमें फंसाते हैं, और ऐसे क्वेश्चनों में हमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये कुछ प्रोसेस होते हैं जिससे हम अपना टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि b माइनस आर को तो हमें माइंड में ही कन्फ्यूजन हो जाएगा, b माइनस आर प्लस आर, इनमें अगर हम x मान लेते हैं तो आसानी से इक्वेशन सोल्व कर लेते हैं दोनों की दोनों। क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो और करने की कोशिश करो। बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड है, एकदम आसान क्वेश्चन है, दिखने में इतना बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ इफेक्ट है नहीं इस क्वेश्चन में। जैसे जैसे बताता है वैसे वैसे हम स्टेप कर देंगे और ये क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नाविक नाव चलाता है और धारा की विपरीत दिशा में अचानक हवा चलती है और उसकी कैप उड़ जाती है। कैप उड़ रही थी, उड़ गई। कैप उड़ने के 12 मिनट बाद उसे पता चलता है कि हमारी कैप तो उड़ चुकी है। वापस मुड़ता है और धारा की दिशा में जहाँ से चला था वहाँ पकड़ता है, कैप पकड़ता है। अगर कैप स्टार्टिंग पॉइंट से 2 किलोमीटर दूर उड़ी हो तो धारा की चाल ज्ञात करो। करते हैं कोशिश। मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट कुछ यहाँ है, चलता है चलता है चलता है चलता है, बोल रहा है क्वेश्चन में 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर जाने के बाद उसकी कैप उड़ गई। अब कैप उड़ने के 12 मिनट बाद उसे पता चलता है, 12 मिनट तक चलता रहा है इधर धारा की विपरीत दिशा में। ठीक है भाई, चलता रहा, कैप इधर चलती रही 12 मिनट तक। भाई इधर चलेगा, उड़ तो गई है, और कैप की, अब कंफ्यूजन नहीं होगा कि कैप की स्पीड क्या होगी, जो रिवर की स्पीड होगी वही तो कैप की स्पीड होगी, इसलिए 12 मिनट तक इधर चलेगी, ये इधर चलेगा। तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगी, नाविक जा रहा है अपस्ट्रीम में b माइनस आर की स्पीड, रिलेटिव स्पीड पता है ना, रिलेटिव स्पीड को हम जोड़ते हैं जब दो चीजें दूर जा रही होती है। और यहाँ क्या है, कैप की स्पीड क्या है, जो रिवर की स्पीड है, तो r कर देंगे हम। बीच में दूरी कितनी आएगी, b स्पीड कितनी हो जाएगी टोटल b। अब b मिनट से 12 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर हो जाएगी उनके बीच में, उनके बीच में हो गई b गुणा 12, ये डिस्टेंस हो गई। अब इस डिस्टेंस को जब हम चोर और पुलिस वाले क्वेश्चन किए होंगे, पीछे भागता है तो उनकी रिलेटिव स्पीड हमेशा घटती है। तो अब स्पीड हम घटाएंगे, क्योंकि अभी नाविक पता चल गया, अभी इधर दौड़ेगा,
इसको पकड़ने के लिए, और ये बोल रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे पकड़ता है यहाँ। चलो देखते हैं। और दूरी कितनी होगी, बी माइनस आर। चलो ठीक है, बी माइनस आर। अब करेगी क्या, नाविक चलेगा डाउन स्ट्रीम में बी प्लस आर, और अब एक ही दिशा में जा रहे होते हैं तो स्पीड हम घटा देते हैं माइनस आर। अब स्पीड कितनी हो जाएगी, अब भी स्पीड बी ही होगी। बी की स्पीड से बी माइनस 12 की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा, 12 मिनट लगेगा। सोचना है और ऐसे करके देखना है, 12 मिनट लगेगा। यानी वो 12 मिनट में इसे पकड़ लेगा, इधर पकड़ेगा स्टार्टिंग पॉइंट पे। अब कैब 12 मिनट तो चल रही थी, ये उधर चल रहा था तब। अब 12 मिनट और चलेगी और यहां से पकड़ेगा, यानी कैब को लगेगा यहां तक पहुंचने में 24 आवर। सीधा क्वेश्चन है, 2 किलोमीटर की दूरी 24 आवर में करने के लिए उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। ये मिनट है, आवर में चेंज करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू 12 दूनी 24, 12 पंजू 60, 5 किलोमीटर पर आवर धारा की स्पीड होगी। क्वेश्चन करके देखना है, रिलेटिव स्पीड लगा के देखनी है। जब स्पीड दो चीजें दूर दूर यानी विपरीत डायरेक्शन में जा रही होती हैं तो हमेशा स्पीड जुड़ती है। और ये बोट है ना, बोट बोट अपस्ट्रीम में जा रही थी, धारा की विपरीत दिशा में जा रही थी, तो बोट की स्पीड ये होगी। कैप उधर जा रही थी, स्पीड जुड़ती है, आर कर देंगे, स्पीड कितनी आएगी बी। इससे कंफ्यूजन नहीं होना है कि यही आएगी, दूरी हो जाएगी 12 मिनट में बी की स्पीड से, बी मल्टीप्लाई 12। ये तो फॉर्मूला पता है। ये दूरी कितनी होगी उन दोनों के बीच में, गैप इतना हो गया। इस दूरी को अब किस स्पीड से पकड़ेगा वो, अब रिलेटिव स्पीड लगाएंगे ना, एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। बोट तो जाएगी धारा की दिशा में और कैप की आर है ही स्पीड, एक ही दिशा में जा रहे होते हैं तो हम हमेशा माइनस करते हैं, वही बी की स्पीड से पकड़ेगा। यहाँ पहुंचने में उसे 12 मिनट लगेंगे। कैप को यहाँ से यहाँ 12, तो जब उधर चल रही थी ना हो तो 12 उधर लग गए, अब 12 मिनट इधर आने में लगेगा, तो कैप को इधर पकड़ने के लिए बोल ही रहा है वो, तो 12 मिनट इधर भी लगेगी। तो ये थे बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड कुछ हार्ड टाइप के क्वेश्चन, जिनमें हमें एग्जाम में करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। एग्जाम में टाइम वेस्ट होते ही पता है, श्योर है, सिलेक्शन नहीं होगा। आपको ऐसे क्वेश्चनों का फेस तो करना पड़ेगा ताकि आपको इजी लगना स्टार्ट हो। तो थैंक यू सो मच।